क्या समझेंगे कि हमारा जो जुलाई का सिलेबस था वो लेसन 1 एंड लेसन 2 था, जो कि कंप्लीट हो चुका है। और दोनों चैप्टर्स के मैंने आपको जो पीडीएफ है वो सेंड कर दिए हैं। कल मैंने आपको लेसन 2 के जो पीडीएफ थे वो सेंड किए थे। अब बेटा आप दोनों चैप्टर्स को अपनी फेयर कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए, और अगर आप चाहें तो कॉपी को चेक कराने के लिए स्कूल में ला सकते हैं, या उसकी पिक लेकर के मेरे व्हाट्सएप पर आप सेंड कर सकते हैं। और ईवीएस के लिए आप सभी को क्या है कि बेटा लाइनिंग एक साइड राइट साइड जो लाइनिंग होती है और एक साइड जो प्लेन पेज होता है ना, वो कॉपीज बनानी है। या आप प्रैक्टिकल की बड़ी कॉपी बना लें, या आप छोटी वाली जो कॉपी आती है ना उसे भी आप बना सकते हैं, क्योंकि डायग्राम भी रहेंगे जो आपको बनाने हैं। तो जो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर समझाया था वो बेटा था हमारा लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया था कि लिविंग थिंग्स क्या होती हैं एंड नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं। वापस से मैं आपको अब इसी जुलाई में जो हमारे 4-5 दिन बचे हैं उसमें फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर्स की जो क्वेश्चन आंसर्स है, बुक एक्सरसाइज है, वापस अच्छे से समझा रही हूँ, ताकि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे तरीके से लर्न हो जाए, आपको लर्न करने में किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी ना हो। तो लिविंग थिंग्स मैंने आपको समझाया था कि हमारी जो अर्थ है उस पर क्या है, बहुत सारी लिविंग थिंग्स है, जैसे ह्यूमन बीइंग है, हम हैं, आपके एनिमल है, जानवर है, प्लांट्स है, पौधे हैं, है ना, इंसेक्ट हैं, कीड़े मकोड़े हैं, ये सब क्या है, लिविंग थिंग्स है। तो लिविंग थिंग्स होती क्या है, ऐसी चीजें जिनमें जीवन होता है, जिनमें जान होती है, वो हमारी क्या कहलाती हैं, लिविंग थिंग्स। ठीक है। अब नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं? नॉन लिविंग थिंग्स हमारी वो चीजें होती हैं जिनमें जीवन ही नहीं होता, जिनमें लाइफ ही नहीं होती। तो फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया, आप ले लीजिए ब्लैक बोर्ड ले लीजिए, ये चौक ले लीजिए, पेन ले लीजिए, आपकी बुक, कॉपीज, बैग, कुछ भी आप ले लीजिए, पेन, पेंसिल, तो इनमें कोई जीवन नहीं है, इस वजह से ये क्या है, हमारी नॉन लिविंग थिंग्स है। ठीक है। हमने कैरेक्टर समझे कि जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं उनको किस चीज़ की आवश्यकता होती है। सबसे पहले तो जो हमारी लिविंग थिंग्स होती हैं उनको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के हम लोग जीवित नहीं रह सकते। तो मैंने आपको समझाया था कि जो ऑक्सीजन है वो हमको कौन देते हैं, वो हमको प्लांट्स देते हैं, है ना, ट्रीज देते हैं। इसीलिए बार बार क्या कहा जाता है कि आजकल बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैल रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। क्यों? क्योंकि लोग अपने फायदे के लिए क्या है, जंगलों को काट रहे हैं, पेड़ पौधों को काट रहे हैं, और जितने पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं उतने लगाए नहीं जा रहे हैं। तो अगर पेड़ों की संख्या कम होती जाएगी पृथ्वी पर तो क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ जाएगा, प्रदूषण बढ़ेगा। अब मोटर गाड़ियों से निकलने वाले धुएं से भी पॉल्यूशन फैलता है, प्रदूषण फैलता है। और हमको अगर जिंदा रहना है तो हमको ऑक्सीजन गैस चाहिए, और हमें ये मालूम है कि वो ऑक्सीजन गैस हमें सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधे ही दे सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी जो मनुष्य है वो क्या कर रहा है, लगातार पेड़ पौधों को काट रहा है। तो ऐसा करके वो अपने लिए क्या कर रहा है, ऐसा करके वो अपने ही लिए अपना नुकसान कर रहा है, क्योंकि जब उसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो जीवित भी नहीं रहेगा, है ना। तो फर्स्ट है कि जो भी जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं, जितनी भी जीवित चीजें होती हैं, उन सबको जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। ठीक। सेकंड क्या कि हम लोग हैं, तो सबसे पहले सेकंड है आपका कि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उन सबको जीवित रहने के लिए भोजन और पानी भी चाहिए। हमको ऑक्सीजन चाहिए सांस लेने के लिए, क्योंकि अगर हमको सांस नहीं मिलेगी तो हम कुछ सेकंड में ही खत्म हो जाएंगे, है ना। लेकिन अगर हमको पानी और भोजन नहीं मिलेगा तब भी हम ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकते हैं। हमको खाना और पानी चाहिए, वरना उसके बाद भी हम अगर नहीं मिलेंगी ये चीज़ें तो भी हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, हम जीवन यापन नहीं कर सकते। जितनी भी लिविंग थिंग्स है, चाहे हमें आपके चाहे जानवर हों, चाहे आपके पशु पक्षी हों, या आपके समझ लीजिए जो भी कीड़े मकोड़े हैं, सबको खाना पानी की आवश्यकता होती है। ठीक। थर्ड आपका क्या रहता है कि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उसमें क्या होता है, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो जन्म लेती हैं, चाहे वो मैंने बताया था रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। तो बर्ड्स में होता है बाय एग, कुछ एनिमल्स भी हैं जिनमें बाय एग, और वैसे होता है कुछ में होता है बाय बर्थ, मतलब कुछ जीव है जो अपने समान बच्चों को जन्म देते हैं, और कुछ के अंडे होते हैं जिससे क्या है उनके बच्चे बाहर निकलते हैं। लेकिन जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं तो जिस तरीके से उनका जीवन होता है उसी तरीके से एक ना एक दिन हर लिविंग थिंग्स को मरना भी होता है। हर जीवित चीज का एक दिन अंत जरूर होता है, और ये सच है ना। कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई लिविंग थिंग्स और वो कभी मरेगी ही नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है। ठीक। अब नॉन लिविंग थिंग्स में ये सारे कैरेक्टर हैं हम जो देखने को मिलते ही नहीं है। अब लिविंग थिंग्स क्या है, ग्रो करती हैं, बढ़ती हैं। आप देखते हैं हम छोटे होते हैं, हम और बड़े होते हैं, और बड़े होते हैं, होते हैं नहीं होते हैं, हमारी ग्रोथ होती है। इसी तरीके से प्लांट भी आप देखते हैं, छोटा होगा फिर और बड़ा, फिर और बड़ा। तो ये क्या है, तो ये भी आपका फीचर है लिविंग थिंग्स का, है ना, कि इसमें ग्रोथ होती है। अब लिविंग थिंग्स मूव करती हैं,
मीन्स एक जगह से दूसरी जगह जो है वो आ जा सकती हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकते हैं, एनिमल्स जा सकते हैं, इंसेक्ट जा सकते हैं, बर्ड्स जा सकते हैं ना। सिर्फ आपके प्लांट जो है उनमें मूव नहीं होता है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते हैं, पर उनमें मूवमेंट देखा गया है, गति उनमें भी देखी जाती है ना। तो ये थे आपके कुछ बातें जो मैंने आपको वापस बेटा रिवाइज की हैं हमारे ईवीएस के चैप्टर फर्स्ट की, और अब हम समझेंगे इस चैप्टर की वापस से अच्छे तरीके से बुक एक्सरसाइज, ताकि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से लर्न हो जाए, आपको बार बार जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि अगर हम रट के किसी चीज़ को याद करते हैं तो वो हमें लंबे टाइम तक याद नहीं रहती है, लेकिन अगर आप समझ के उस चीज़ को लर्न करेंगे तो आप उसे कभी नहीं भूलेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं अपना ये चैप्टर। तो हमारी बुक एक्सरसाइज में सबसे पहले था चूज द राइट आंसर। ठीक है, इसमें हमारे पास था टेडी बियर कैन ईट चॉकलेट। तो सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि जो टेडी बियर होता है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। टेडी बियर कैन ईट चॉकलेट, पहले मैं ये लिख देती हूँ, कैन ईट चॉकलेट। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, लगाना है सही यस है या नो है। तो देखो बेटा, सबसे पहले टेडी बियर हमारा एक टॉय होता है, खिलौना होता है। ठीक है, अब ईट मीन्स होता है आपका खाना। ठीक है, ईट का मीन्स होता है आपका खाना, और चॉकलेट आप सभी जानते हैं जो आप खाते हैं। तो यहाँ कहा गया कि आपका जो टेडी बियर है क्या वो चॉकलेट खा सकता है। तो आप ये बताइए कि टेडी बियर आपका लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग थिंग्स है। तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं जितने भी आपके पास टॉय होते हैं वो सब नॉन लिविंग है, भले ही वो इलेक्ट्रॉनिक होंगे, वो सेल से चलते होंगे, बैटरी से चलते होंगे, बट वो सब नॉन लिविंग है, उनमें जीवन नहीं है, नहीं है ना। तो टेडी बियर आपका क्या कहलाएगा, नॉन लिविंग। अगर नॉन लिविंग है तो इसमें क्या है, इसके अंदर लाइफ ही नहीं है, और लाइफ ही नहीं है तो ये खाएगा क्यों, कैसे खा सकता है, ये चॉकलेट को नहीं खा सकता है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, टेडी बियर कैन ईट चॉकलेट, क्या टेडी बियर चॉकलेट खा सकता है। तो फर्स्ट वाला आपका क्या हो जाएगा, नो, वो नहीं खा सकता। और क्यों नहीं खा सकता अगर आपसे कहा जाए तो आप क्या बोलोगे कि टेडी बियर जो है हमारा वो नॉन लिविंग थिंग्स है, तो इस वजह से उसमें वो खा नहीं सकता है। ठीक, क्लियर। सेकंड है आपका नॉन लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस। जितनी भी आपकी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो रिप्रोड्यूस क्या बोलते हैं, हो सकती है। सपोज करिए आपका टेडी बियर ही ले लिया हमने, टेडी बियर है हमारा क्या, नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग है। अब जो आपका टेडी बियर है कैसे रिप्रोडक्शन का प्रोसेस पाया जाता है, मींस टेडी बियर जो है वो अपने ही समान एक और टेडी बियर को जन्म दे सकता है। आप बताइए, दे सकता है। मैंने आपको समझाया है ना बेटा लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स में। तो क्या है कि नॉन लिविंग थिंग्स में रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं पाया जाता है, जबकि लिविंग थिंग्स में ये पाया जाता है। तो टेडी बियर जो हमारा नॉन लिविंग थिंग्स है तो इसमें रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं पाया जाएगा, ये अपने ही समान एक और टेडी बियर को जन्म नहीं दे सकता है। तो हमारा जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, नॉन लिविंग थिंग कैन रिप्रोड्यूस। जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, जितनी भी अजीब चीजें होती हैं, वो अपने ही समान जीवों को उत्पन्न कर सकती हैं। तो क्या है, ऐसा नहीं होता है उसमें। तो इसमें आपका सेकंड वाले में क्या आ जाएगा, नो। क्लियर। अब देखिए सेकंड को भी मैं लिख देती हूँ एक बार आपके लिए। सेकंड है आपका नॉन लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस। अब नॉन लिविंग आप जानते हैं जितनी भी अजीब चीजें होती हैं, अब उनमें रिप्रोडक्शन मतलब रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, उसमें नहीं। अपने ही समान जीवों को उत्पन्न कर सकती है, नहीं कर सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको टेडी बियर बताया, टेडी बियर नॉन लिविंग थिंग है, क्या ये अपने ही समान एक और टेडी बियर को जन्म दे सकता है, नहीं दे सकता है। ठीक, इस केस में नो हो जाएगा, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स अपने ही समान जीवों को उत्पन्न कर सकती है, और क्योंकि वो ऐसा नहीं कर सकती। थर्ड है लिविंग थिंग्स ग्रो। अब देखिए थर्ड में आपका क्या पूछा गया आपसे, लिविंग थिंग। आप समझ लेंगे बेटा तो आपको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लिविंग थिंग्स मैंने आपको बताया जितनी भी जीवित चीजें होती हैं जिनमें जीवन होता है ना। ग्रो मीन्स होता है आपका वृद्धि। ठीक है, तो जितनी भी जीवित चीजें क्या उनमें वृद्धि होती है या नहीं होती है। अभी मैंने आपको बताया था ना, टेडी बियर आपका नॉन लिविंग है। ठीक है, अब आपका प्लांट जो है मैंने कहा वो क्या है, लिविंग है। लिविंग थिंग है ना, लिविंग थिंग में आते हैं प्लांट। तो प्लांट जो होता है उसमें वृद्धि होती है या नहीं होती है। प्लांट आप एकदम से बहुत बड़ा वाला प्लांट लगा लेते हैं, लग जाता है क्या, वो नहीं लगता ना। हम एक बीज लगाते हैं या हम एक छोटा सा पौधा लगाते हैं, कुछ टाइम बाद उसमें थोड़ी ग्रोथ होती है, वो थोड़ा बड़ा होता है, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा। इसी तरीके से हमारा होता है, जब हम पैदा होते हैं तो हम बहुत छोटे होते हैं, हमारी ग्रोथ होती जाती है, जैसे जैसे हमारे अंदर डेवलपमेंट होता जाता है, वृद्धि विकास, हम बड़े होते जाते हैं। तो
तो यहाँ कहा गया है जितनी भी लिविंग थिंग्स होती है, जितनी भी जीवित चीजें होती है, उन सब में वृद्धि होती है। तो यस, उनमें वृद्धि होती है। अगर यहाँ होता कि नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो, जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स उनमें वृद्धि होती है, तो क्या होता, होती है कि नॉन लिविंग थिंग्स में वृद्धि, तो नो हो जाता है। टेडी बियर है, इसमें ग्रोथ होगी, नहीं होगी ना। जितना बड़ा आप खरीदेंगे मार्केट से वो उतना ही बड़ा रहेगा, चाहे आप कितने साल भी उसको अपने पास रखें, बट वो उतना ही बड़ा रहेगा। नेक्स्ट है लिविंग थिंग्स मूव। लिविंग थिंग्स आपकी मूव कर सकती है। बोल रहे हैं मूव मीन्स होता है आपका गति करना, गति समझ लीजिए आप, नहीं तो चलना फिरना समझिए आप। एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकना, वो होता है गति करना। तो जितनी भी लिविंग थिंग्स है, जीवित चीजें हैं, वो गति कर सकती हैं। कर सकती है या नहीं कर सकती हैं? कर सकती हैं। क्यों? हम ही को ले लीजिए, हम एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकते हैं। पशु पक्षी एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकते हैं। आपके जितने भी कीड़े मकोड़े हैं वो भी एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकते हैं, क्योंकि हम सभी क्या हैं, लिविंग थिंग्स हैं। तो हम सभी क्या है, मूव कर सकते हैं, हम गति कर सकते हैं। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, यस। नेक्स्ट है आपका नॉन लिविंग थिंग्स नीड फूड। जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, बोल रहे हैं, उनको फूड की आवश्यकता जो है वो होती है। तो बेटा ऐसा होता है, जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स होती है उनको फूड की आवश्यकता होती है। सपोज करिए आपका टेडी बियर है, क्या वो खाना खाता है? खाएगा वो खाना? आप उसे खिलाएंगे तो नहीं खाएगा। क्यों नहीं खाएगा? क्योंकि वो आपका क्या है, नॉन लिविंग है। तो नॉन लिविंग चीजें जो होती हैं आपकी, उनको भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये हमारा नो हो जाएगा। यहाँ है आपका नॉन लिविंग थिंग्स नीड फूड। जितनी भी आपकी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, अब देखिए नॉन लिविंग तो हो गया आपका आजीविक। आजीविक मीन्स जिसमें जीवन ही नहीं होता। नीड मीन्स होती है आवश्यकता, और फूड मीन्स होता है आपका भोजन। तो यहाँ कहा गया है जो आजीविक चीजें होती है, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, उनको भोजन की आवश्यकता होती है। होती है क्या? आपका टेडी बियर है, क्या वो खाना खाएगा? नहीं खाएगा ना। ये चौक है, ये खाना खाएगी? ये ब्लैक बोर्ड खाना खाएगा? नहीं खाएगा। क्यों नहीं खाएगा? ये नॉन लिविंग है, इसीलिए इसमें क्या हो जाएगा आपका नो, क्योंकि हमको यस और नो में आंसर देना है। तो ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चूज द राइट आंसर, लेसन फर्स्ट का, जो मैंने आपको समझाया। आई होप आपको बेटा अच्छे समझ में आ रहा होगा। चैप्टर आप अच्छे तरीके से समझे, ताकि आपको रटना ना पड़े, और बिना रटे समझ के आपसे कभी भी पूछ लिया जाए तो आप आसानी से इसे कर सकें, है ना, आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। सेकेंड क्वेश्चन हमारा रहेगा आप फिल इन द ब्लैंक्स। फिलअप्स में आपका क्या रहेगा? देखिए फर्स्ट है डैश थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस। कौन सी ऐसी थिंग्स होती हैं जिनमें रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है हमारा होता है? मैंने अभी आपको समझाया था, हमने ट्रू नो और यस में भी समझा है। देखिए डैश थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस मींस अपने ही समान जीवों को उत्पन्न करना, ठीक है। तो कौन सी ऐसी थिंग्स होती हैं जो अपने ही समान जीवों को उत्पन्न कर सकती हैं? लिविंग थिंग्स कर सकती हैं या नॉन लिविंग थिंग्स कर सकती हैं? तो जिन चीजों में जीवन होगा वही अपने समान जीवों को उत्पन्न कर पाएंगी। अगर आपका बोर्ड है या आपकी चौक है, ये नॉन लिविंग है, तो ये नहीं कर पाएंगी, है ना। तो यहाँ पर आपकी कौन सी थिंग्स आ जाएंगी? लिविंग, मतलब जितनी भी जीवित चीजें हैं, चाहे वो बर्ड्स हो, इंसेक्ट हो, एनिमल्स हो, ह्यूमन बीइंग्स हो, वही अपने समान जीवों को उत्पन्न कर सकती हैं। तो यहाँ आप लिविंग भर देंगे, थिंग्स आपका लिखा हुआ है यहाँ लिविंग को आप फिल कर देंगे। नेक्स्ट है आपका मैनी प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स, मतलब अधिकतर, मैनी मींस कई, जो प्लांट्स होते हैं, जो पौधे होते हैं, तो उनमें जो वो किस तरीके से उत्पन्न होते हैं? कई सारे, मैनी मींस कई होता है, प्लांट्स मींस पौधे होता है, रिप्रोड्यूस उत्पन्न होते हैं किसके थ्रू? मतलब आपके कई सारे जो प्लांट्स हैं वो किसके थ्रू उत्पन्न होते हैं? तो सीड के थ्रू उत्पन्न होते हैं, क्योंकि अधिकतर आप देखेंगे सीड का मींस पता ही होगा आपको बेटा, बीज होता है। कई सारे ऐसे प्लांट्स हैं, अधिकतर प्लांट्स के हम बीज लगाते हैं तब उससे एक नया पौधा जो है वो जन्म लेता है। लेकिन कई सारे प्लांट्स ऐसे भी हैं, हमने समझा है, जिनको आप उखाड़ करके जड़ से अगर दूसरी जगह पर लगाएंगे तो वो लग जाते हैं। या कई सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिसके आप स्टेम, तने की कटिंग करके और जमीन में लगा देंगे तो वो भी क्या है, उत्पन्न उग जाते हैं, नया प्लांट उनसे उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि आपका रोज प्लांट हो गया, अगर आप क्या करेंगे कि गुलाब की टहनी को काटेंगे, या मनी प्लांट हो गया उसकी टहनी तोड़ेंगे और जमीन में लगाएंगे, तो कई बार क्या है वो उससे नया पौधा जो है वो
निकल आता है। लेकिन अधिकतर जो प्लांट्स होते हैं, अधिकतर जो पौधे होते हैं, तो जब एक नया पौधा हमको उत्पन्न करना होता है तो उसके लिए अधिकतर हम क्या करते हैं, बीज लगाते हैं, शीड लगाते हैं। इसलिए आपके सेकंड वाले में क्या आएगा, शीड। थर्ड है आपका एनिमल्स गिव डैश टू बेबी एनिमल्स। जो एनिमल्स होते हैं, आपके जानवर होते हैं, अब आपके जो एनिमल्स होते हैं वो क्या देते हैं, अपने ही समान एनिमल को अपने ही समान क्या देते हैं, वो मतलब अपने ही समान बच्चों को क्या देते हैं, बर्थ। बर्थ का मीन्स होता है जन्म। तो अपने ही समान बच्चों को क्या करते हैं, वो जन्म देते हैं। बेबी मीन्स बच्चा होता है, एनिमल मीन्स आप जानते हैं जानवर होता है। तो एनिमल्स गिव बर्थ टू बेबी एनिमल्स। जो एनिमल्स होते हैं वो अपने ही समान क्या है, बच्चों को मतलब उनके जो बच्चे होते हैं एनिमल्स, उनको जन्म देते हैं। तो बर्थ का मीन्स होता है आपका जन्म देना। तो आपका इसमें आ जाएगा बर्थ। नेक्स्ट है आपका ऑल लिविंग थिंग्स नीड डैश टू ब्रेथ। जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं, हमने ऑल मीन्स सभी, all living things need dash to breath। ब्रेथ होता है बेटा यहाँ पर सांस लेना। जो आप सांस लेते हैं ना, वो होता है इसका मीन्स। ऑल मीन्स होता है सभी, एंड लिविंग थिंग्स आप जानते हैं जीवित चीजें, नीड मीन्स आवश्यकता। तो जितनी भी सभी जो जीवित चीजें होती हैं, उन सभी को सांस लेने के लिए आवश्यकता होती है। किस चीज की आवश्यकता होती है, एयर की, हवा की। एयर मीन्स आपकी क्या होती है, हवा। तो किसकी आवश्यकता होती है, हवा की। यहाँ भी हम ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में लिखेंगे, एयर की आवश्यकता होती है, मीन्स हवा की आवश्यकता होती है। लास्ट है आपका बर्ड्स ईट डैश एंड डैश। आपकी बर्ड्स जो होते हैं, बर्ड्स का भी समझते हैं बेटा, बर्ड होते हैं आपके पक्षी। तो पक्षी हमारे क्या खाते हैं, सभी को पता है। बर्ड्स आपके पक्षी जो होते हैं वो क्या खाते हैं, बर्ड्स का मीन्स हो गया पक्षी, ईट मीन्स हो गया खाना। क्या खाते हैं, सीड खाते हैं, बीज खाते हैं ना कई सारी चीजों के। और उसके अलावा फ्रूट्स, जैसे आपके पैरट वगैरह हैं, वो आपके क्या खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं। तो पक्षी क्या खाएंगे, सीड एंड फ्रूट। सीड मीन्स बीज एंड फ्रूट्स मीन्स फल। तो ये मैंने आपको आज बेटा चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर ए एंड बी आपका क्लियर करा दिया है आपका बुक एक्सरसाइज से। आई होप आपको अभी अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका नेक्स्ट पार्ट समझाऊंगी, जिसमें आपके ट्रू फॉल्स हैं एंड क्वेश्चन आंसर्स हैं। थैंक यू।